हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लसा और मसा से कुछ महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उससे आज हम लोग देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लसा इतना है, उसका मसा इतना है, यदि एक संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करने के लिए करना होता है कि एक फॉर्मूला होता है कि ए गुने बी बराबर एल सी एम गुने एच सी एफ, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। ठीक, तो आप देखिए पहली संख्या कितना दिया है 189, तो 189 लिख देते हैं, गुने दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो बी लिख देते हैं। एलसीएम यानी कि लसा कितना है 20 7 9 गुने एचसीएफ कितना है 27। अब इसको 7 से काटते हैं तो 9 से काटते तो 9 तिया 27। अब इसको 9 से काटते तो 9 दूना 18, 9 एकम 9, 3 से काटते तो 3 सत्ते 21, 7 से अगर इसको काटेंगे तो 2 9 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा 297। ऐसा क्वेश्चन और आगे हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम द प्लेटफॉर्म गुरुकुल है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उसका लसागु क्या होगा। देखिए सहअभाज्य गुणनखंड मतलब देखिए अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, तो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, ऐसे बहुत सारी होती है। तो देखिए अगर हम आपको बोलेंगे कि इन तीनों संख्याओं का एच सी एफ क्या होगा तो आप क्या बोलिएगा कि 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि इन तीनों संख्याओं को जो संख्या काटी वो केवल एक ही काट रही है, इसके अलावा कोई नहीं काट रही, इसलिए इसका एस 1 होगा। अगर हम पूछे कि इसका एलसीएम क्या होगा तो आप इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दोगे कि 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन संख्याओं को भी कोई नहीं काट रहा है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगर दो संख्या हम लोग का क्या है कि अभाज्य संख्या हो, दो संख्या का गुणनफल क्या हो अभाज्य हो, तो वह संख्या कौन सी होगी। मान लीजिए कि अगर हम वे दो संख्या 3 और 5 ले लें, ठीक, और हम पूछे कि 3 और 5 का लसा क्या होगा तो आप क्या कहोगे कि 3 गुने 5 यानी कि 15 हो जाएगा। और हम बोले कि 2 और 4 का क्या होगा तो अब 2 से खटाक से लाया 2 कम 2 2 दूना 4 यानी कि 2 गुने 2 यानी कि 4 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम आपसे पूछें कि दो कोई संख्या है, मान लीजिए कि सहअभाज्य संख्या यानी ए है और क्या है बी है, ए और बी है, और इन दोनों का गुणनफल क्या है 117 है, तो इसका लसक क्या होगा। तो ये डिपेंड करता है कि यह संख्या कौन सी है। ये संख्या अभाज्य संख्या है, अगर यह अभाज्य संख्या तो इसलिए इसका मसक क्या हो जाएगा, आई मीन लसक क्या हो जाएगा 117 ही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है कि 3 अलग अलग संख्याओं का लसा 120 है, 3 संख्या का मसा नहीं हो सकता है। तो देखिए अगर हम आपको बोले कि कोई संख्या है जैसे 2 है, 3 है और 5 है, इन तीनों का लसा क्या होगा तो आप क्या बोलिएगा कि 30 होगा। ठीक है, अब हम आपको बोलेंगे 4 ऑप्शन दे देंगे ए बी सी और डी, और बोलेंगे इसमें कुछ है कुछ कुछ और कुछ है, तो आप बोलिए हम पूछेंगे कि इन चारों में ऑप्शनों में से कौन सा इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो आप क्या करोगे कि हमारे पास 3 ही संख्या है तो हाली हाली इन सब का भाग देगा। 2 से अगर इसको काटोगे तो 15 बार में, 3 से काटोगे तो 10 बार में, 5 से काटोगे तो 6 बार में आ जाएगा, यानी कि हाली हाली भाग दे दोगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि भाग ही हाली हाली दे देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 अलग संख्याओं का लसा 120 है। चलिए 120 है, पहला ऑप्शन 8 है, 8 से काट के देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 0 2 से 15, यानी ये मेरा हो सकता है। आगे देखिए 12 से काट के देखते हैं तो 12 दिया के 120 यानी ये भी हो सकता है। 24 से काट के देखते हैं तो 12 दूना 24, 12 दिया 120, 2 से 5, यानी कि ये भी हो सकता है। 35 से काट कर देखते हैं, किससे 35 से, अगर 5 से काटेंगे तो 7 और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, दोबारा 4। अब 7 के पहले में 24 आता है, नहीं आता है, इसलिए इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि 35 हो जाएगा। क्यों होगा आप लोग समझ गए, बस इस प्रकार से आपको बनाना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यदि दो संख्याओं का लसा 225 है, उनका मसा 5 है तो
एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम लोग आपको फॉर्मूला क्या बताए हुए थे कि पहली संख्या यानी a गुने बी बराबर होगा किसके, तो लसा और गुने मसा के क्या होगा। तो अब वही करेंगे कि पहली संख्या यानी एक संख्या क्या दिया है 25, तो चलिए हम लोग 25 लिख देते हैं। दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो बी लिख देते हैं। अब इसका लसा क्या दिया हुआ है 225 गुने मसा क्या दिया है 5 दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि पहली संख्या जो हमारा था 25 गुने दूसरी संख्या बी और लसा था 225 और मसा था 5। अब इसको क्या करेंगे कि 5 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। अब इसको 5 से काटेंगे तो 4 और 5 यानी 45 बार में कटेगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है, 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लसा यदि 864 मसा 144 एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो फिर वही पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। तो ये पहली संख्या हमारी क्या है 288 और गुने दूसरी संख्या ज्ञात करना यानी कि बी। अब लसा क्या है 864 गुने मसा क्या है 144। तो आप हमें सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।